दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ललित टेक्निकल ललित चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ डीआरडीओ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में सेप्टेम्बर 9 में इम्पोर्टेंट जो है पूछे गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के अंदर। पहला क्वेश्चन है 46 डिसिप्लिन क्वेश्चन, जो है इस प्रकार है। 2 रजिस्टर जो है सेम ओम के हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इसमें इफ़ 2 रेजिस्टेंस ऑफ 660 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रजिस्टर, इसमें पूछा है टोटल रेजिस्टेंस बताओ। 2 रजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्ट है 660 ओम के। तो इसका फॉर्मूला होता है RT इज इक्वल टू R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। जब इसको आप सॉल्व करोगे 660 इंटू 660 डिवाइडेड बाय 660 प्लस 660, तो इसका आंसर हो जाएगा 1320 ओम। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेटल हाईएस्ट कंडक्टिविटी। हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की। इसकी सीक्वेंस आपको याद रखनी है, सिल्वर, देन कॉपर, देन गोल्ड, देन एल्युमिनियम। ये इसकी सीक्वेंस है। सबसे हाईएस्ट सिल्वर की होती है, देन कॉपर की होती है, देन गोल्ड की होती है कंडक्टिविटी, देन एल्युमिनियम की होती है। अब उसी प्रकार हम क्वेश्चन देखते हैं 48, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। 48 क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है एन AC वोल्टेज कैन बी कन्वर्टेड टू DC द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है जैसे कि डायोड है जिसको हम कहते हैं, डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो रेक्टिफिकेशन में काम आता है। ये AC को जो है पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर है रेक्टिफायर। और इसी प्रकार अगर हम चॉपर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चॉपर भी एक डिवाइस है। चॉपर वो क्या करता है, फिक्स DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है। और इन्वर्टर जो है वो DC को AC में कन्वर्ट करता है। DC टू AC जो है इन्वर्टर कन्वर्ट करता है। अब इसी प्रकार हम 49 क्वेश्चन देखेंगे। 49 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है समथिंग इसका। इसी प्रकार हम 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पैसिव कंपोनेंट। तो जैसे आपको पता है पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं वो RLC होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। अब 51 क्वेश्चन है, उसमें पूछा है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम हैज़। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी में हमेशा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और पेंटावेलेंट में उसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब है 52 का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बिट इन अ बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। NPN ट्रांजिस्टर अगर बनाना हो तो इसमें NPN कैसे बनेगा, इसकी जो बेस होगा वो लाइटली डॉप्ड होगा, NPN। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि N जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। और जो आपके होल्स है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। तो इसमें जो होगा आपका बेस, ये लाइक मान लीजिए इमीटर, ये है आपका बेस, ये है कलेक्टर। तो जो बेस है वो है थिन होगा और लाइटली डॉप्ड होगा। इसका A है आंसर। और अगर आपको इसकी सीक्वेंस याद करनी है तो सीक्वेंस से अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड करें तो साइज़ में सबसे ज़्यादा कलेक्टर होता है, फिर उसके बाद इमीटर होता है, फिर उसके बाद बेस होता है, सबसे ज़्यादा साइज़ जिसका होता है। और अगर हम डोपिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इमीटर की डोपिंग होती है, हाईली डॉप्ड, फिर उसके बाद कलेक्टर होता है, फिर सबसे कम होता है बेस। तो ये सीक्वेंस याद करना आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया है विच इम्प्योरिटी 54 विच इम्प्योरिटी एटम विल बी P टाइप सेमीकंडक्टर एडिड टू P टाइप के अंदर कौन से सेमीकंडक्टर आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। P टाइप के अंदर आपके आते हैं बोरोन,
इंडियम और एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, तीसरा आंसर है इसका, बोरोन। ठीक है ना, ई टाइप के अंदर यही आती है। और ट्राइवेलेंट, और ट्रायक इज इक्वलेंट टू, अब इसमें पूछा एक ट्रायक जो है किसके इक्वलेंट है, एक ट्रायक जो है किसके इक्वलेंट है, तो ये है आपके टू, जिसका आंसर है 3। जो ट्रायक जो होता है, डायक और ट्रायक के बारे में जैसे आपने सुना होगा, ये जो है आपका किसी भी चीज़ को जो है कंट्रोल करने के काम आता है, डायक और ट्रायक। ट्रायड फॉर एसी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी ट्रिगरिंग के लिए हम डायक का यूज़ करते हैं। तो ये इसकी जो इंटरनल वो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है थायरिस्टर इन 2 पैरेलल। तो इसका ए आंसर 3 आंसर ठीक होगा। अब 56वां है। 56 में 49 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। 49 की बाइनरी निकालने का सबसे ईजी मेथड है कि आप 48 को 2 से डिवाइड करते रहो। ठीक है ना, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 24 इंटू 2 कितना होता है 48, रेस्ट में बचा हमारा 1। फिर उसके बाद आप इसको करोगे तो ये बचा 12, फिर इसके बाद करोगे तो बचा 6, फिर इसके बाद करोगे तो बचा 3, फिर इसके बाद करोगे तो बचा 2, रेस्ट में बचा यहाँ पे 1। ठीक है ना, और रेस्ट आपका बचा 1। ये तो पूरा पूरा कट गया, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो इसकी बाइनरी होगी ये 110001। तो 110001 ए आंसर इसका सही है। ठीक है ना, और इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। 85% इफ़िशियंसी जो होती है वो किसकी होती है? 85% जो है इफ़िशियंसी वो होती है आपकी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी। ठीक है ना, ये सीक्वेंस होती है इसकी। सबसे कम ए की होती है, फिर उसके बाद ए बी की होती है, फिर उसके बाद सी की होती है, फिर उसके बाद बी की होती है। ये इस प्रकार से इसकी सीक्वेंस है। तो 85% जो है इफ़िशियंसी जो है ए बी की होती है। ठीक है ना, जिस प्रकार ये क्वेश्चन है आपका 79वां क्वेश्चन में पूछा गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल का जो है पॉजिटिव जो है आपका कॉपर का होता है और नेगेटिव होता है जिंक का। तो इसमें पूछा है, इसका 4th आंसर ठीक होगा। ठीक है ना, तो इसमें 80 क्वेश्चन है। द बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज, मैग्नेटिक मटेरियल सबसे ज़्यादा कौन सा बेस्ट है? वो है आयरन। ठीक है ना, आयरन इसका आंसर होगा। सो अभी क्लास को हम वाइंड अप करते हैं यहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस जो है DRDO के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूरी PDF जो है सॉल्व करवाऊँगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। अगर इस चैनल में आपका सपोर्ट मुझे दिखता है तो मैं DRDO के जो है 4 दिनों के अंदर जो है सारे प्रीवियस ईयर जो है सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।